हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे FI BCom सेम 1 जिसकी अभी एग्ज़ाम आने वाली है जनवरी 2025। तो उसके अकॉर्डिंग हम पेपर पैटर्न और IMP क्वेश्चन सीरीज़ हम इधर लेकर आए हैं। तो उसमें आज हम सब्जेक्ट लेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसमें आपको पेपर रहने वाला है टोटल 50 मार्क का, और आपको टाइम देंगे 2 आवर्स का। 2 आवर्स में आपको 50 मार्क का पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इधर पेपर पैटर्न और IMP क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट नंबर 1 का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3 में से, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट नंबर 4 में से रहने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें यूनिट 1 to 4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको MCQs देखने को मिलेंगे। और MCQ भी आपके जो बुक में दिए गए हैं वही MCQ आपको इधर आएंगे। आपकी बुक में लास्ट में सभी यूनिट के लास्ट में आपको MCQ देखने को मिलेंगे। वही MCQ टोटल आपको देखने को मिलेंगे, वो टोटल 10 मार्क के ही रहने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन इधर आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपको इधर 10 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 10 मार्क में ही देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल MCQ होंगे और एक MCQ का 1 मार्क रहने वाला है। और आपको टोटल 12 MCQ देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको जो आता हो वो पहले फर्स्ट 10 आप कर सकते हो सॉल्व, फिर बाद में आप आगे कर सकते हो। तो इसमें से आपके पासिंग मार्क टोटल 18 रहने वाले हैं। और आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 में से आप अगर 10 मार्क कवर कर लेते हो तो ऊपर के जो सारे क्वेश्चन है उसमें से आप 8 मार्क आराम से कवर कर सकते हो। तो ये हुई क्वेश्चन नंबर 5 की बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यूनिट नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें से रहने वाला है, और इसमें पूरा के पूरा आपका प्रैक्टिकल ही रहने वाला है। ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिकल ही पूछे जाएंगे। ये जो पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा है प्रैक्टिकल ही है, और इसमें थियरी आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें आपको 10 मार्क का प्रैक्टिकल का एक सम आपको पूछा जा सकता है। और अगर 10 मार्क का एक पूरा प्रैक्टिकल ना पूछे तो उसमें आपको अगर थियरी पूछे तो आपको 5 मार्क्स के आपको थियरी पूछ सकते हैं। इसमें तो आपको 10 और 10 इसी तरह से आपको इसमें पेपर पूछा जाएगा। और अगर फर्स्ट वाला 10 तो आपको मे बी प्रैक्टिकल ही हो सकता है, प्रैक्टिकल में से ही आएगा फर्स्ट वाला। और दूसरा वाला जो 10 है वो आपको थियरी अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वो 10 मार्क का इधर भी प्रैक्टिकल का ही सम रखेंगे। मतलब दोनों ही प्रैक्टिकल के सम रखेंगे, और दोनों 10 मार्क्स के भी हो सकते हैं, या तो फिर जो दूसरा है वो 5 मार्क का भी हो सकता है, या तो फिर 5 मार्क की इधर आपको थियरी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस तो आपके इधर प्रैक्टिकल के ही आपको 10 मार्क के प्रैक्टिकल सम ही आपको देखने को मिलेंगे। 10 के और में जो दूसरा 10 है वो दोनों आपको प्रैक्टिकल सम ही देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं जॉइंट वेंचर की। तो जॉइंट वेंचर में भी आपको 10 मार्क्स का रहेगा, वो आपको प्रैक्टिकल ही पूछा जा सकता है, या तो फिर उसके और में भी आपको 10 मार्क का प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, या तो फिर थियरी या ये पूछी जा सकती है। और ये जो चैप्टर है उसमें 1% का जॉइंट वेंचर, 2% का, और जॉइंट बैंक, इस तरह से थोड़ी मेथड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर 10 मार्क के दोनों प्रैक्टिकल वाले सम पूछते हैं तो दोनों में सम पूछते हैं तो दोनों अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग आपको इधर सम पूछे जा सकते हैं। अगर वो जो पेपर सेटर है वो आपको अगर सपोज इसमें दोनों प्रैक्टिकली पूछना चाहता हो तो इसमें दोनों मेथड अलग अलग इधर रख सकते हैं, और वो प्रैक्टिकल इधर रख सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 ब्रांच अकाउंट पे है, उसमें भी प्रैक्टिकल ही है। तो आपको इधर भी 10 मार्क का प्रैक्टिकल और उसके और में भी आपको 10 मार्क का प्रैक्टिकल ही देखने को मिलेगा, या तो फिर 5 मार्क के आपको थियरी क्वेश्चन देखने को मिल सकती है।
और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है हायर परचेस, यूनिट नंबर 4 में से है। उसमें भी आपको प्रैक्टिकल सम ही देखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर है उसमें आपको प्रैक्टिकल जो सम है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ये जो पूरा सम है हायर परचेस का वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि उसमें अकाउंट्स बहुत सारे क्रिएट करने को होते हैं, ध्यान से ये बनाना होता है, एक भी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रैक्टिकल ही रह सकता है। और थियरी में अगर हम बात करें तो इसमें थियरी भी आ सकती है, जैसे कि कैश प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, वो आपको नहीं दिया होगा तो वो सब फाइंड करने का वैसे सारे आपको आ सकते हैं। ओके, तो इसमें भी इस तरह के ही हो सकते हैं, या तो फिर 5 मार्क के भी हो सकते हैं थियरी क्वेश्चन। अब अगर हम आईएमपी क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंसाइनमेंट अकाउंट में से है, उसमें से अगर हम आईएमपी की बात करें तो ज़्यादा कुछ आईएमपी तो निकल कर आती नहीं है, पर जो आपके बुक में 3rd नंबर का टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंस दिया गया है, वो डिफरेंस पूछा जा सकता है। और अगर वो आपको क्वेश्चन के तौर पे भी अगर आपको दे तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरा आपको 11 और 12 नंबर का टॉपिक भी इसमें आईएमपी में निकल कर आता है। फिर है जॉइंट वेंचर, उसमें भी अगर हम आईएमपी देखें तो सबसे पहले तो 3rd और 4th नंबर पे जो आपको डिफरेंस दिया गया है वो आप कर सकते हो। वो जो टॉपिक है उसमें जो आपको डिफरेंस दिया गया है वो भी आप कर सकते हो, जिसमें आप अगर आपको शॉर्ट नोट के तौर पे पूछे वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रैक्टिकल में इसमें टाइप है, मेथड है, उस तरह से आपको इधर सम पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ब्रांच अकाउंट। उसमें अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में से निकल कर आता है 11, 14 और 15। ये जो एग्जाम्पल है वो ब्रांच अकाउंट में जो सारे मेथड्स हैं वो सब है, अलग अलग तरह के जो भी सम है ये पूरे इन सब में कवर हो जाते हैं। आप ये सब पहले देख लीजिएगा तो आपको ये ब्रांच अकाउंट चैप्टर में पूरा जो कॉन्सेप्ट क्या है वो पूरा समझ में आ जाएगा। और थियरी में देखें तो 6 नंबर का जो आपको पॉइंट है उसमें जो आपको डिफरेंस दिया गया है वो आप कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 हायर परचेस, उसमें थियरी में 3rd और 4th नंबर का जो टॉपिक है वो थियरी में निकल कर आता है। तो आईएमपी में ये सारे हैं। और बाकी तो इसमें मोस्टली ये जो आपका सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग 2, इसमें आपको मोस्टली चांसेस प्रैक्टिकल के ही हैं, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही है। कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर, ब्रांच अकाउंट, हायर परचेस, सारे के सारे आपके जो यूनिट है सारे के सारे प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही है। तो मोस्टली चांसेस इधर प्रैक्टिकल सम पूछे जाने की ज़्यादा है। थियरी पे आप कम ध्यान देना और प्रैक्टिकल जो सम है उसमें आप ज़्यादा ध्यान देना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये सब्जेक्ट के रिलेटेड, यूनिट के रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने ना देखा हो तो वो आप देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें आप अगर कुछ मैंने जो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो वीडियो अपलोड है अगर आप वो देख लेते हो तो आप कोई भी सम इजीली कर सकते हो। एटलीस्ट आप एंट्री तो कर ही सकते हो, तो उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आपको कवर हो ही जाएंगे। तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट ईजी है। फिर जॉइंट वेंचर भी अगर देखा जाए तो वो भी ईजी चैप्टर ही है। ब्रांच अकाउंट भी थोड़ा ईजी है और हायर परचेज में थोड़ा लेंथी हो जाता है। बाकी ये सारे के सारे इजी ही है। और सबसे पहले तो आप एमसीक्यू देख लीजिएगा तो आपके पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क कवर हो सकते हैं। और एमसीक्यू में आपको 1 मार्कर जो सम टाइप के हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। और ये जो पूरी पेपर पैटर्न है वो पूरी NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। ओके, 2020 के अकॉर्डिंग है। 50 मार्क का पेपर है, 2 आवर्स का आपका टाइम देने को देंगे। ठीक है, तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपको 50 मार्क का पेपर रहेगा, 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसका अकॉर्डिंग ये टोटल 5 आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।